जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसको लेकर आज का युवा काफ़ी परेशान और सहमा हुआ है। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में जॉब को ख़त्म कर देगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया अवसर लेके आएगा? तो हम दोनों ही पहलू पे विचार करेंगे और समझेंगे कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ और आप क्या अनुभव कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, और इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हम अक्सर आते हैं और आपके साथ हम यूट्यूब के माध्यम से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो एआई टूल है, इसको ना ईमानदारी का पता है और ना ही बेईमानी से मतलब है, खराब और अच्छा से मतलब है। जिस प्रकार का डाटा इसमें फिक्स किया जाएगा, यह उसी तरीके से आंसर करेगा। उसके बाद चलते हैं विद एआई इंटीग्रेशन। हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हम लोगों का जो जनरेशन होगा वो बेवकूफ़ समझेगा। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स मोबाइल स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते हैं और उनके बच्चे जानते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब कि बेवकूफ़ समझते हैं अपने गार्जियन को। वैसे होते नहीं है। एक होता है कि प्रैक्टिस एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, उनके समय में नहीं था, अभी है तो जो यूज कर रहा है उसके पास है। उसी तरीके से अगर हम लोग डरे हुए रहेंगे तो फिर हो गया काम खत्म। लेकिन यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करना भी जरूरी है। ऐसे इग्नोर करके अगर चलेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। बहुत सारे टीचर हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे मान के चलो कि हम टीचर हैं और एक टीचर कितने स्टूडेंट से पूछेगा कि तुम समझा कि तुम समझा कि तुम समझा, ऐसे नहीं पूछ सकता है। किसको कन्फ्यूजन है, तुमको कन्फ्यूजन है तो पूछते रह जाएगा। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और उसमें जो है किसको समझ में आ गया, किसको समझ में नहीं आया, किसको कन्फ्यूजन है, और कितना परसेंट बच्चा सही आंसर दिया है और कितने परसेंट नहीं आंसर दिया है, सब का आंकड़ा जो है लग जाता है। क्लास में एक जगह पे टीचर खड़ा रहेगा और वो क्वेश्चन दिया, और उसके बाद लगभग 30 सेकेंड के अंदर उसको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है, हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चा गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी आ गया है। तो टाइम बचाने के लिए तो हम लोगों को भी टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखना चाहिए, और इसको इग्नोर किए बिना हम लोग एक अच्छा फ्यूचर का कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे डॉक्टर के पास। तो कहा जाता है कि आने वाले समय में डॉक्टर का भी जॉब खतरे में है, हो सकता है। तो आप कहोगे यार पढ़ लिख के करेंगे क्या ना। तो यहाँ जिस तरीके से हम लोग हमेशा मोबाइल अपने पास रखते हैं, उसी तरीके से एक रोबोट रहेगा हमारे पास जो हमेशा गाइड करते रहेगा हम लोग को, और हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका पूरा देख रेख वही करेगा, जिसे हमेशा मोबाइल फोन करता है उसी तरीके से। कोई सोचा था कि एक ऐसा भी डिवाइस बन जाएगा जिसको लेके घूमेंगे पूरा दुनिया उसी में रहेगा? नहीं सोचा था, लेकिन हो गया है इसके समय में। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन मेड प्रोग्राम है, इसको आदमी बनाया है और ये प्रोग्रामिंग पे काम करता है। बहुत सारे इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो बैठ के यहाँ पे इसका प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, नया नया जो है इसमें फीचर डालते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। डाटा एनालाइज और मल्टीपल फील्ड, मतलब ये डाटा एनालाइज करता है और उसके आधार पे ये क्वेश्चन आंसर करता है। उसके बाद ये मल्टीपल फील्ड में यूज किया जा सकता है। जितने भी बिजनेस हैं, बिजनेस का जो रीड होने वाला है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। जैसे हम लोग अपने बिजनेस में एक रामू काका को रखते हैं कि भाई अकाउंटेंट बन जाओ, हमारे यहाँ का पूरा सिस्टम संभालो क्या, और उसको जब मन होता है तब छुट्टी, जब मन होता है तब अब्सेंट, और जब मन होता है तब गायब।
तो अब जो है पैसा कम दोगे तो गायब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, मशीन चैटबॉट लगाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो दुकान में हमारे बिजनेस में कौन सा चीज खत्म हो गया है, कौन चीज कहाँ रखा गया है, कब वो एक्सपायर करेगा, कब वो खराब हो गया है, उस सब का सिग्नल देते रहेगा वो। यहाँ पे रामू काका भूल भी जाएगा लेकिन वो नहीं भूलेगा, जितना डाटा उसमें फिक्स है सब बोलेगा वो। तो इस तरीके का जो है प्रोग्रामिंग उसमें किया जाता है। अब रामू काका को सैलरी नहीं दोगे तो वो छोड़ के भाग जाएगा। अब दूसरा रामू काका को पकड़ के रखोगे तो वो जो है ओकरा पते नहीं रहेगा दुकान का कहाँ पे क्या रखा गया है, फिर उसको टाइम लगेगा क्या। तो यहाँ पे वो बात नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे रामू काका जैसे लोगों का जॉब क्या है, खतरे में है, जो आनाकानी करते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। तो उनको रिप्लेसमेंट हमेशा के लिए करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि पैसा नहीं दोगे तो हम भाग जाएंगे, तो अब तुम भाग जाओ, हम चैटबॉट लगा लेंगे क्या। तो बिजनेस में ऐसा संभव है। चलो आगे चलते हैं। कुछ लोगों का क्या क्या मानना है, बहुत जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनका क्या कहना है, आइए समझते हैं। पहला बात बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग। ये कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और यह हमारे लिए बहुत खराब भी हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग का मानना दोनों तरफ से है। और किसका पलड़ा भारी होता है ये तो इसके उपयोग पे निर्भर करता है। एक कलम होता है, जैसे एक कलम होता है, इससे लोग पढ़ते हैं लिखते हैं क्या। और उसके बाद यही कलम है किसी के गर्दन में धंस दो तो उसके लिए हथियार भी बन जाता है ना। तो इसका मतलब कि यूज निर्भर करता है कि आप अच्छा कर रहे हैं इससे या खराब कर रहे हैं। तो वस्तु खराब नहीं होता है, उसका यूज अच्छा और खराब होता है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद कहते हैं मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। अभी ये किस वेबसाइट के फाउंडर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि किस वेबसाइट के फाउंडर हैं। अब जो ये कहते हैं कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ हैं तो आप उन चीज़ों के खिलाफ हैं जो बीमारी को आने से पहले बता देगी। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ हैं तो आप उस चीज़ के खिलाफ हैं जो आने वाले समय में एक्सीडेंट होने से बचाएगा। ऐसा माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। जब आने वाले समय में एक ऐसा कार बनाया जाएगा, ऐसा मतलब गाड़ी बनेगा जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चैटबॉट चलाएगा उसको। लोकेशन आप फिक्स कर दो, हर चीज फिक्स करो, जाओ जहाँ जाना है। गाड़ी आपको नहीं चलाने देगा कार, और उसके बाद आपको जहाँ जाना है आराम से बैठ के चल जाओ। गाड़ी चलाओगे तो उसका एक्स्ट्रा फीस लगेगा क्या। ऐसा संभव है, आने वाले समय में हो सकता है। अब कहोगे यार पागल है, पागलों जैसी बात करता है। आपको पता है आपके लिए एक हेलीकॉप्टर ड्रोन टाइप का एक पर्सनल ड्रोन होगा, जिसपे आप बाइक पर्सनल चला के जाते हो, उसी तरीके से पर्सनल ड्रोन होगा और आप बैठोगे और उड़ के चल जाओगे। तो ऐसा हो सकता है, संभव है ये सभी चीजें। उसके बाद राक्षस, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एलन मस्क, जो कहते हैं राक्षस को इनवाइट करने जैसा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। ये बहुत हानिकारक हो सकता है, ये बहुत मतलब कि खतरनाक हो सकता है। एलन मस्क कहते हैं, जो आज के समय में बहुत बड़े बिलियनियर हैं, जो अभी के डेट में ट्विटर को भी चलाते हैं, ट्विटर। आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक नया जीन है। जैसे जीन होता है ना, जीन को क्या बोला जाता है, जीन कहता है हुकुम मेरे आका, मतलब हुकुम दो हम वो चीज लाएंगे क्या। मतलब एक वफादार टाइप का होता है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करेगा और करता भी है। आप देखोगे इस चीज का यूज बहुत जगह पे होता है, तो आप समझ जाओगे कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। हम लोग जितना भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, वहाँ जो हम लोग कमेंट करते हैं, जो टाइप करते हैं, जो लिखते हैं, वो सभी डाटा है। किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए।
तो हम लोग का जो दिमाग है वो हैक कर लिया गया है। अब बहुत सारे लोगों का दिमाग हैक करके एक दिमाग बनाया गया, तो क्या होगा, वो दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होगा और कुछ भी पूछो। जैसे हम लोग 100 लोग हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया 100 लोगों के बीच में, तो सबका दिमाग अलग अलग रिसर्च करेगा ना। और जब 100 लोगों का रिसर्च एक ठन मिलाएंगे एक जगह पे, तो बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलेगा। उसी तरीके से वो उसी को मिला जुला के आंसर करता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि दिमाग को हैक किया जाना। अब ये जो नया जीन है क्या कर सकता है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए? तो देखिए, आपके लिए ये कोडिंग भी कर देगा। अब कोडिंग का नाम सुने होंगे आप। उसके बाद इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगा, आपको कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ से घाटा है कहाँ पे नुकसान, ये भी बता देगा आपको वहाँ पे। और क्या स्थिति है, योर पीए 24 आवर, आपका पर्सनल असिस्टेंट का भी काम करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है आप रोबोट के रूप में काम करे, या फिर कुछ और मशीन के रूप में काम करे, चैटबॉट के रूप में काम करे। मेंटल हेल्प भी देगा, आपको सोचने में मदद करेगा, सहायता करेगा। उसके बाद खाना बनाने में भी मदद करेगा। अब बताओ, मतलब बीवी का भी काम कर देगा ये, खाना बनाने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद आपका वकील भी बन जाएगा। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या गलत है क्या सही है, वो आपको मतलब कि रिकॉर्ड दे देगा आपको कि आप सही है या गलत हैं, आपका वकालत भी कर देगा ये। तो इतना ज़्यादा वास्ट होने वाला है इसका फ्यूचर। अब आते हैं चैट जीपीटी पे, बात करते हैं। चैट जीपीटी जो है डाटा पर वर्क करता है। चैट जीपीटी डाटा पर वर्क करता है, या डाटा बेस इंफॉर्मेशन के कारण कभी कभी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। अब मान लो कभी जो है कुछ क्राइसिस आ गया, या फिर कोई भी क्राइम है, अब वहाँ पे जो है ये जो आंसर करेगा सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन इसमें जो डाटा फिक्स है उसके हिसाब से करेगा, तो वही लिखेगा जो उसमें डाला गया है। अब माहौल के हिसाब से जो ये कुछ दंगा भी हो सकता है इस पर, तो ये इसका एक क्या है, समस्या है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किसी भी प्रकार की फोटो एंड वीडियो बनाया जा सकता है। आप देखोगे इसका जो वीडियो बनाया हुआ तो दंग रह जाओगे कि यार कैसा वीडियो है। कुछ अच्छी चीज़ों का अश्लील में भी कन्वर्ट कर सकता है, यही एक मतलब क्या है, बुराई है। और उसके बाद मतलब बुराई कुछ अच्छा होता है तो उसका मतलब हम क्या बोले कि कोई वस्तु गलत नहीं होता है, उसका यूज सही और गलत होता है। तो हम लोगों को सही यूज पे ध्यान देना चाहिए और इसके साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहिए, इसका नॉलेज भी होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं अभी सॉफ्टवेयर की दुनिया में, तो सबसे बड़े दो कॉम्पिटिटर हैं, पहला गूगल और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट। ये दोनों ही नंबर 1 पे चलता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, इसका सॉफ्टवेयर अलग काम करता है। उसके बाद गूगल क्या करता है, एंड्रॉयड वर्जन होता है। ये जो है गूगल क्या करता है कि जो चीज आप सर्च करते हैं उस डाटा के आधार पर आपको वो चीजें दिखाता है। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट और ये उसके बाद चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, तो ये क्या करता है कि इसमें जो आंसर फिक्स नहीं है और वो क्वेश्चन आप पूछोगे तो उसका कुछ ना कुछ नया आंसर बना के भी आपको दिखा देगा। तो आदमी ने बनाया मशीन को, अब मशीन बना रहा है मशीन को। तो अब यहाँ पे लोगों को सोचना कम पड़ रहा है, डाटा से डाटा, डाटा से डाटा बना बना के नया नया क्वेश्चन, नया नया आंसर बना के ये कर सकता है। इस तरीके का दिमाग इसमें दिया गया है, इंटेलिजेंस यहाँ पे काम करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया में क्या प्रभाव होगा। तो इंडिया में क्या प्रभाव होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार बताना, और हम अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो है देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है
बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है अभी लोगों को। वैसे बोला जाता है कि जॉब बहुत है, लेकिन उनके स्किल के हिसाब से काम नहीं मिलता है, जो सबसे बड़ी समस्या है। तो कोई भी चीज आता है तो कुछ ना कुछ अवसर लेके आता है। और जैसे कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर को लेके भी बहुत सारे लोगों ने बोला, कुछ कुछ मुद्दा उठा, लेकिन वही फिर सब सेटल हो गया जरूरत के हिसाब से। तो उसी तरीके से जब पूरा एक हो आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वहां पे कुछ हड़बड़ी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद चीजें स्टेबल हो जाएंगी। जब कुछ भी नया होगा तो वहां पे हड़बड़ी थोड़ा सा आने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम ना जाएं, हमारे अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो चीज चल रहा है, जितना दिमाग डाला गया है, उससे अलग दिमाग आपको लगाना होगा। आप मशीन को चलाते हो या मशीन आपको चलाता है, ये मायने रखता है। अगर मशीन बनाया गया है तो कहीं ना कहीं आदमी उसको बनाया है। अब जो है आप आदमी हैं तो आप कुछ नया भी सोच सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मशीन है जो सोच भी सकता है। तो ये जो सोच सकता है उससे ज्यादा स्पीड में ज्यादा चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, फिर आप जो है एक आदमी की तरह जो है, और मतलब कि एक स्ट्रांग अपने आप को महसूस करेंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि यार हमें सताया जा रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, दुनिया में ये हो गया, दुनिया में वो हो गया। तो सब कुछ होता है मानव के लिए होता है, और हम लोग जो है इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और अपने करियर को आगे बढ़ाने में और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में इसका उपयोग करेंगे, और सारी डिस्ट्रैक्शन को भूल जाएंगे। जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यही शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।